हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा पढ़ाई तो आप अच्छे से कर रहे होंगे, तो बेटा पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो आज का सेशन हमारा क्या होगा, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़े थे बेटा, अभी तक हमने आर्टिकल पढ़े थे और उसके एक प्रैक्टिस सेशन किया था, प्रैक्टिस की थी। जिस बच्चे को अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्यूरी रह गई हो किसी भी सेशन के दौरान, तो आप बेटा मुझे एक कमेंट सेक्शन में आकर के कोई भी जो आपका डाउट है वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होती है, रोज शाम 4 बजे हमारी क्लास आती है, तो बेटा उस क्लास में जो आपने जो मुझे डाउट क्लियर करवाना है, जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी डाउट आपको क्लियर करवाना है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो भी आती है अपनी, तो उसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक से पहले क्विक रिवीजन आपको उसका दे करके आपको फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर पिछला क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आप पीछे देख चुके होंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? टेंस। क्या है? टेंस। टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? काल। क्या बोलते हैं? काल। काल को क्या बोलते हैं? समय। क्या? समय। तो मेरे बच्चे, टेंसेस को हमने कई बार सुना। अब टेंस है या टेंशन, बहुत से लोगों के मन में देता है टेंस है या टेंशन है, दिमाग खराब कर रखा है इन टेंशनों तो मेरा। लेकिन आपको हमारे चैनल में पढ़ने के बाद में मैं आपको टेंस क्लियर करवाऊंगा। टेंस क्लियर करने के बाद में ये टेंस की टेंशन जो है वो खत्म, बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो बेटा टेंस का होता क्या है? सबसे पहली बात ये, टेंस का शब्द जो है वो आया कहां से है। बच्चों आपको टेंस तो बहुत लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं बताया ना कि बेटा टेंस जो वर्ड है, जो ये वर्ड है टेंस, ये आया कहां से? किसी ने बताया? नहीं बताया। अरे हम बताते हैं। ठीक है, टेंस जो है लैटिन वर्ड। कौन सा? लैटिन। लैटिन वर्ड है टेम्पस मीन्स। टेम्पस मीन्स या टाइम। ठीक है, तो हमारा जो वर्ड है टेम्पस मीन्स क्या? टेम्पस मीन्स कौन सा? लैटिन वर्ड। कौन सा? लैटिन वर्ड है एक टेम्पस मीन्स। ठीक है, तो उसमें से हमारा निकल के आया क्या? टेंस। क्या निकल के आया? टेंस। क्लियर हुआ? हमारा जो टेंस वर्ड है हमारा कहां से निकल गया है? ये लैटिन वर्ड है टेम्पस मीन्स। तो टेम्पस मीन्स से हमारा ये निकल के आया क्या? टेंस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टेंसेस के क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये हो गया टेंस। ठीक है, अब हमारा यहां पर आता है सबसे पहला कौन सा? पास्ट। यहां पर कौन सा? सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहला आता है पास्ट, फिर आता है प्रेजेंट, फिर आता है फ्यूचर। कौन सा आता है? फ्यूचर टेंस। अच्छा, अब तीन मैंने आपको बताए, तीन टेंस आपको बताए। कौन से? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब पास्ट को सबसे पहले उठाते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी कन्वर्सेशन आप किसी से कर चुके हैं। यू मीन्स आप कोई भी कन्वर्सेशन किसी के साथ में, या भी ऐसा कोई काम जो आप पहले कर चुके हैं, यू मीन कल कर चुके हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर। अगर आप कोई भी काम ऐसा है जो आप पहले कर चुके हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल मतलब जो काम हम कर चुके, हमारा काम कर चुके हम, जो हमारा निकल गया। हम सपोज हमने आर्टिकल पढ़े थे, भूल गए क्या? आर्टिकल पढ़े थे, वो आर्टिकल पढ़े थे, पास्ट थे हो गया ना, पढ़ चुके मतलब वो तो हो गया ना हमारा काम। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे भूतकाल में हम जो काम कर चुके वो से बोलते हैं पास्ट टेंस। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट के बारे में हम आज क्या कर रहे हैं? जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। तो टेंस हम कब पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। अभी मतलब क्या? प्रेजेंट में, करंट में। तो ये हो गया हमारा वर्तमान। क्या हो गया? वर्तमान। मतलब जो भी हमारा काम चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारा यहाँ पर फ्यूचर।
फ्यूचर के बारे में तो बस शायद किसी को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा वरिड रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन डोंट वरी, घबराओ मत, अब वरी होने की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश में आपको कोई भी डाउट रहता है, हम एनोस के लिए हम बैठे हुए, बेटा क्यों घबराते हो आप? जब हमारे होते हुए अगर आपको इंग्लिश नहीं आए तो क्या फायदा। फ्यूचर कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी हम आने वाले समय में करते हैं। जैसे सपोज हम आज रात को 8 बजे डिनर करने जाएंगे, कहा? होटल में करने जाएंगे ना, किया तो नहीं ना कर। अभी हम देखो तीनों का एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम कहीं आज शाम को होटल में डिनर करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? डिनर। तो डिनर क्या होता है? रात का खाना होता है। दिन का खाना क्या बोलते हैं? लंच। नाश्ते को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ठीक है। तो तो बच्चे, सॉरी, अब हम सपोज खाना खाने जाएंगे, डिनर पे जाएंगे, ठीक है। डिनर पे तो जाएंगे बेटा, ठीक है, डिनर पे जाएंगे तो जाएंगे। डिनर किया तो नहीं ना अभी तक? डिनर किया तो नहीं, तो भाई पास्ट टेंस भी नहीं है ना, ये तो किया ही नहीं। अभी तो हम भूखे मर रहे हैं भाई, अभी भूखे हैं हम, तो किया ही नहीं, खाना खाया ही नहीं, तो पास्ट तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हम सोच रहे हैं कि यार आज शाम को 8 बजे हम खाना खाने जाएंगे। प्रेजेंट में तो सोच ही रहे हैं, खाना कहाँ खाया, अब भी हम भूखे हैं। लेकिन फ्यूचर में हम क्या कह रहे हैं? हम खाना खाने जाएंगे। जाएंगे, अरे ये सही कह रहा है, इसने हमसे सच बोला है कि भाई हम खाना खाने जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस। क्लियर हुआ? समझ में आया? तीनों पॉइंट क्लियर हुए। पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ बच्चे? किस किस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में आकर के जल्दी जल्दी मुझे बताओ कौन सा पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सेंटेंस में सबसे मेनली क्या होता है कि सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली बातें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको सेंटेंस के अंदर 3 चीजों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? 3 चीजों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। कौन सी वो 3 चीजें बताओ? अरे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट वन सब्जेक्ट, सेकंड वन वर्ब एंड थर्ड वन ऑब्जेक्ट। दैट दीज थिंग्स। ठीक है, समझ में आया? ये 3 जो चीजें है ना, सबसे मेनली जो इंपॉर्टेंट है टेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में जो यूज होती है, किसी भी सेंटेंस में जो यूज होती है वो ये है, ये तीनों चीजें। कौन सी है भाई? ये तीनों चीजें। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? ये एक तरीके से हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आगे आपको पॉइंट क्लियर करवाएंगे, आगे इसका आएगी पूरी क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंस पर फोकस करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें टेंस जानने के लिए, टेंस पहचानने के लिए इन तीनों चीजों का आना, जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन्हें जानना आना चाहिए हमें, सबसे मेन इंपोर्टेंट थिंग। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज क्या है? सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, ठीक है, सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, लेकिन आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि इसमें काम क्या हो रहा है। मेन जो बात होती है ना, वो होती है कौन सी? काम क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, काम कौन कर रहा है और हुआ कौन सा काम, वो चीज। 3 चीजें हमें बहुत जरूरी है जानना है इसमें। ठीक है, 3 चीजें बहुत जरूरी। अच्छा, अब सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले आपको सीधा टेंस नहीं करवाऊंगा मैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, ये सब नहीं करवाने वाला भाई। मैं समझ लेना अच्छे से, मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर के चलूंगा। बिल्कुल जब तक ग्राउंड लेवल से नहीं स्टार्ट होगी तो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन सा ये सब्जेक्ट क्या होता है? अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं क्या? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। इसको क्या बोलते हैं? बोलो भाई, इतना तो आपको पता होगा। अरे नहीं पता तो हम बता देंगे, गलत तो बोलो कम से कम। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है मेरे बच्चे,
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ सब्जेक्ट की। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होता है बेटा? मेनली सब्जेक्ट होता है कौन, जैसे कोई भी काम है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा इसमें सब्जेक्ट पढ़ाना क्या हुआ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मतलब पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ ना। सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। काम जो भी हो रहा है, उस काम को जो करने वाला है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? जो कोई भी काम सपोज हो रहा है सेंटेंस के अंदर, तो बेटा जो आप खेल रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या आपके पापा आपको पीट रहे हैं, तो आपको पीटने का काम कौन कर रहा है? आपके पिताजी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आपके पिताजी का। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आपके पिताजी हुए। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ। तो सब्जेक्ट अब हम सेंटेंस के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, वह खेल रहा है, या किसी का नाम ले लेते हैं, राम खेल रहा है। ठीक है, समझ में आया? सेंटेंस ये राम खेल रहा है। तो अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, राम खेल रहा है। अब इसमें काम क्या हो रहा है बच्चा? काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है खेलने का। क्या हो रहा है? खेलने का। लेकिन कर कौन रहा है? सबसे पहले देखेंगे हम क्या, देखो सब्जेक्ट ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, ये इतना हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसमें सबसे पहले काम देखते हैं हम। नहीं देखते काम, सबसे पहले देखते सब्जेक्ट। ये ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखें क्या, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, काम को कर कौन रहा है। तो भाई सब्जेक्ट हो हम काम राम खेल रहा है, मतलब खेला जा रहा है। लेकिन खेल कौन रहा है? राम खेल रहा है। भाई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पहचान कर ली सब्जेक्ट की। अब इसमें हम देखते हैं भाई क्या हो रहा है, काम खेल कौन रहा है? राम खेल रहा है, सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, अब वर्ब, ठीक है, कौन सी हो गई? ऑब्जेक्ट ही हो गया। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमने इसमें ये पहचान लिया। ठीक है, अब इसमें क्रिकेट लिख देते हैं। एक मिनट, एक मिनट। राम क्रिकेट खेल रहा है। ये सिर्फ क्रिकेट ऐसे लाए तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, अदरवाइज हम वो भी सब्जेक्ट ले सकते थे। ठीक है, सेंटेंस वो भी काम करता। अब इसमें सबसे पहला काम क्या हो रहा है? खेला जा रहा है। तो खेलने का क्या हो गया? खेल रहे हैं ना, तो ये हो गई क्या? वर्ब। ठीक है, वर्ब। अब सब दूसरी चीज क्या होती है कि वर्ब में हमने क्या पहचाना, कैसे हमने खेल को वर्ब मान लिया? बताओ आप बच्चे, कैसे आपने मान लिया कि वर्ब है ये खेल? ऐसे मान लिया कि सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, सपोज क्रिकेट खेलना, बैट बॉल खेलना, नहाना धोना, पढ़ना, कुछ भी, तो जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसे हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब किसी भी काम को करने के दौरान, किसी भी काम को करने के दौरान जो उसमें क्वेश्चन जनरेट होता है कि किसने किसको क्या, ठीक है, किसने किसको क्या, कैसे, जो भी उसमें आंसर हम करते हैं क्वेश्चन की, भाई क्या खेला जा रहा है, क्या खेला जा रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या सामने वाला कर रहा है, तो जो उसमें आंसर जनरेट करके निकलता है कि राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो जो क्रिकेट होगा ये हो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी बच्चों को इतना पॉइंट? सभी बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ नहीं आपको? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम देख लेते हैं इंग्लिश में। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीजें पहचानना आपको आ गई? अरे भाई सब बच्चों को आ गई ना? आई कि नहीं आई? किसी बच्चे को रह गई?
किसी भी को भी रह गई हो तो कोई बात नहीं, बता देना, आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, कोशिश करना, खुद भी कोशिश करना कि खुद मुझसे पहले आप जानने की चाहो, ठीक है। सेंटेंस में अगर कोई डाउट रहता है तो उसको पहले खुद सोल्व करके देखना, मैं कहा नहीं क्लियर कर पा रहा हूं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है बच्चा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? टेंस के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? टेंस की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इतने हमने जान लिया टेंस होता क्या है, टेंस कहां से आया, टेंस का जो वर्ड है वो कहां से आया, और सब कुछ जान लिया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब आगे पढ़ते हैं, टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? टेंस की डेफिनेशन। तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which shows not only the time of action, क्या? जो कि सिर्फ किसी भी एक्शन की ना तो सिर्फ समय को बताता है बल्कि उसकी स्टेट को भी बताता है। क्या बताता है? उसकी स्टेट को भी बताता है, ठीक है। बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना आपको? भाई टेंस जो होते हैं हमारे, वो सिर्फ ना तो टाइम ना सिर्फ समय को ना बता करके वो सेंटेंस की, उस इवेंट की, उस एक्शन की अवस्था को भी बताता है। किसको बताता है? अवस्था को भी बताता है। ना सिर्फ समय बताने के ना सिर्फ समय बताता, वो सिर्फ उसकी अवस्था भी बताता है, उसका स्टेट भी बताता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब अकॉर्डिंग टू एक्शन, अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड स्टेट, अकॉर्डिंग टू स्टेट एंड एक्शन। ठीक है, क्या है? टेंसेस को, जो हमारे टेंस है तीन, कौन से तीन टेंस बताए गए हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो बेटा इनको चार चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पर्टिकुलर टेंस को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से? किसके बेसिस पे किया गया है? एक्शन और स्टेट के ज्वाइन पे। ठीक है, तो पहला वाला क्या होता है हमारा? इंडेफिनेट, सेकेंड वन कॉन्टिन्यूस, एंड थर्ड वन हमारा परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, स्टेट ऑफ एक्शन, ये चार पॉइंट्स बताए गए हैं, चार पार्ट्स में टेंस को डिवाइड किया गया है। कौन से को? चारों, तीनों को, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? इतने चार पॉइंट क्लियर हुए? अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे की। क्या बात करते हैं? इंडेफिनेट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इंडेफिनेट की। डेफिनेशन हटा दो ना। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इंडेफिनेट टेंस की। या इसको सिंपल भी बोल देते हैं, इसी को हम सिंपल बोल देते हैं। अच्छा, क्या इसमें इंडेफिनेट टेंस में क्या बताता है हमें कि कोई भी ऐसा काम जो हमें ये दिखाता है कि ऐसा काम होता है या होती है, जिस भी सेंटेंस के इन द एंड, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये आता है कि वह खेलता है, वह करता है, वह खेलता है, वह सोता है, ठीक है, ता, लेकिन वो काम हो तो नहीं रहा, ये सो तो नहीं रहा, ना ये खेल रहा, ना ये सो रहा। ठीक है, सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है।
अरे उगता है ना, उग तो नहीं रहा, उगता है लेकिन उग नहीं रहा, ठीक है। इन द सेंस, जिस भी सेंटेंस के अंदर लास्ट में ता है, ते है, ती है, क्या बोला मैंने, ता है, ते है, ती है, सबसे इजीएस्ट पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। वैसे तो है बहुत ट्रेडिशनल, लेकिन सबसे इजीएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। तो जब जो भी सेंटेंस के लास्ट में ये आता है ना, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनेट टेंस। क्या यूज करते हैं, इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। समझ में आया, इसका हमारा बन जाएगा ही प्ले, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आपको। अब हमारा इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा अब इसका, लेकिन इतना आपको क्लियर हो गया होगा ना, तो भाई जो भी काम हमारा हो रहा होता है उस सेंटेंस में इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, कौन सा, लेकिन उस सेंटेंस में काम हो नहीं रहा हो, काम होता हो, मतलब वह खेलता है, वह करता है, मतलब इन द सेंस जो काम हमारा चल नहीं रहा, ना ही वो खत्म हुआ है, ना ही वो चल रहा है, ना ही वो आगे होगा। तो इस तरीके से जो भी इसमें जिस सेंटेंस के अंदर ता से तीन आ जाते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, सब बच्चों को समझ में आया बेटा कि नहीं आया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, किस किस को समझ में नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, बोलो बोलो बोलो। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बताते हैं, अब आपको आगे पढ़ाते हैं मेरे बच्चे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया क्या इसका, सिंपल, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको, सब बच्चों को समझ में आया ना। अब दूसरा वाला हमारा जो है वो नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज क्या है इसकी, डू डज क्या है, डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। क्या है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है। अब डू कब यूज होता है बेटा, इसका डू यूज होता है प्लूरल फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, डू यूज्ड इन प्लूरल, जब एक से ज्यादा की बात की जाती है सेंटेंस के अंदर, वहां डू यूज करते हैं। और डज कहां यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन, जहां सिंगुलर की बात करती या करी जाती है, प्लस थर्ड पर्सन, जहां थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन होता है वहां डज का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, एनीथिंग, किसी का नाम आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, वहां हम यूज करेंगे डज। अभी आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हमारा इसका जो कौन सा पॉइंट आता है, यह हो गया हमारा कौन सा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन जनरेट करता है, ठीक है। आया समझ में। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ, आया समझ में। ये इसके तीन पॉइंट हो गए, कौन से हो गए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कौन सी चीज की, डू की और डज की, किसकी, डू और डज, ठीक है। ये तीन इसकी कौन से हो गए, सब्जेक्ट, सिंपल वन हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सही बच्चों को, हाँ भाई समझ में आ रहा है ना। अब हम इसमें बात करते हैं कि एस या ई एस कब यूज किए जाते हैं, ठीक है।
जो हमने ये एस और ई एस पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एस और ई एस। क्या पढ़े हैं? एस या ई एस। ठीक है, एस या ई एस पढ़े हैं। तो एस और ई एस कब यूज कर किए जाते हैं? एस या ई एस हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन, जहां भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन आए, क्या आए? थर्ड पर्सन आए और सिंगुलर नाउन आए, तो वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस यूज होता है हमारा। ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? एस या ई एस यूज करते हैं। इसके अलावा हम एस या ई एस यूज नहीं करते। एंड सेकंड थिंग हमारी क्या है? जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एस या ई एस यूज नहीं होंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? सिंपल में यूज होगा क्या? एस या ई एस कब होगा? जहां थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो हम सिंपल वाले में भी कंडीशन है ना कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन होगा तो ये एस या ई एस यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल में भी नहीं करेंगे। नेगेटिव में ये कुछ भी हो, हम एस या ई एस का यूज नहीं करते। क्या नहीं करते? यूज नहीं करते। ठीक है, ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं डू एंड डज। ठीक है, डू और डज। डू, डू यूज्ड विद प्लूरल। ठीक है, डू किसके साथ यूज करते हैं? हम हमेशा प्लूरल के साथ यूज करते हैं। किसके साथ? प्लूरल के साथ यूज करते हैं। किसके साथ करते हैं बेटा? प्लूरल के साथ करते हैं, प्लूरल की फॉर्म में करते हैं यूज। किसका? प्लूरल, डू का। क्लियर हुआ? समझ में? ऐसे इसका आपको समझ में आ गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तो हम ऐसे इसका यूज करेंगे। किसमें करेंगे? अगर सिंपल वाले में है तो, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेगेटिव में हमारा एस और ई एस यूज नहीं होता। क्या नहीं होता? एस या ई एस यूज नहीं होता। डू और डज जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, किसकी? इंडेफिनिट टेंस की। तो इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज में, डू हमारा हमेशा लगता है जब प्लूरल के साथ में, और डज हमारा किसके साथ में लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में। ठीक है, डज हमारा किसके साथ में यूज होगा? डू किसके साथ यूज होगा? प्लूरल के साथ। डज किसके साथ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले लो। 3 रूल बहुत जरूरी याद करने वाले हैं इंडेफिनिट टेंस के अंदर। किसके अंदर? इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो 3 रूल बताए मैंने आपको। फर्स्ट वाला एस या ई एस, सेकंड दो ये, और ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपोर्टेंट है। स्ट्रक्चर के बिना आप टेंस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो गया तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं आएगा, कोई भी किसी भी सेशन में। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ? समझ में आया? इतना पॉइंट आपको समझ में आया? मैं आशा करता हूँ आपको इंडेफिनिट टेंस तो चुटकियों पे आ गया होगा। अरे नहीं आया तो आगे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? कोई भी एग्जांपल ले लो। यहां पर आप आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, लेकिन उठ तो नहीं रहा ना, उठ तो नहीं रहा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चे आपको? हाँ भाई, सब बच्चों क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसका आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया ना स्क्रीनशॉट? मिटा दो इसको, रब कर दें। चलो कोई नहीं, ऊपर वाला रहने देते हैं, नीचे वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक चीज और पॉइंट है जानने वाला कि आई के साथ भी डू का यूज करते हैं। आई के साथ में भी डू का यूज करते हैं। किसके साथ में? आई के साथ में डू का यूज करते हैं। अब हमारा एक सेंटेंस हम लेकर के चलते हैं, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। मार्केट जाता है, सबसे पहले इसमें क्या पहचान करेंगे? ता है। वो क्यों हमने क्यों, एक तो हमने चलो ये देख लिया इसमें ता है। दूसरी चीज हमें कई बार ऐसा होता है कि ता तो आ जाता है लेकिन सेंटेंस हमारा वो इंडेफिनिट का नहीं होता।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने ता देख लिया, चलो एक चीज श्योर हो गई, सर ने बताया था इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो चलो ये हमने पढ़ लिया इतना। दूसरी चीज इसमें ये देखो मेरे बच्चे, कि काम क्या हो रहा है, काम, अरे सर ने बताया था मार्केट जाता है, जा भी नहीं रहा और ना जाएगा, तो ये तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अरे एग्जैक्टली ये इंडेफिनिट का ही होगा, ही गो। सब्जेक्ट कौन सा हो गया, वह हो गया, क्योंकि काम करने वाला कौन है, मार्केट जाने वाला कौन है, वह, तो वह का आ गया ही। ठीक है, अब काम क्या हो रहा है, मार्केट जाने का हो रहा है, तो जाना क्या हो गई, वर्ब हो गई। अच्छा, अब वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, पढ़ा था, तो एस या ईएस लग जाएगा, ही गोज हो गया टू मार्केट, ऑब्जेक्ट हो गया ना मार्केट, क्योंकि जा कहां रहा है, मार्केट में जा रहा है। ठीक है, अब आगे नेगेटिव वाला पढ़ते हैं, ये तो हो गया इसका सिंपल वाला, नेगेटिव वाला पढ़ते हैं। डज ही गो टू मार्केट, सॉरी ये तो वो हो गया, इंटरोगेटिव बन गया था बेटा ये तो। ठीक है, इसका नेगेटिव वाला होगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, क्लियर हुआ, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाता। एस या ईएस यहां बताया था, नेगेटिव में एस या ईएस नहीं लगेगा, बताया था ना आपको। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसका कौन सा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी जो मैंने गलती से नेगेटिव की जगह इंटरोगेटिव लिख दिया था, तो अब बच्चे सभी मुंह से बोल बोल के बताएंगे कि डज ही गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ भाई क्लियर हुआ, समझ में आया। तो यहां पर हमारा खत्म होता है इंडेफिनिट टेंस, खत्म, चुटकियों में हो गया ना, बहुत ही चुटकियों में हो गया। अब आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो बहुत ही चुटकियों में आपको याद भी हो जाएगा, कोई डाउट भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से तो आपको। लेकिन कोई भी डाउट रह भी जाता है, तो अब हम जब कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप मुझे बता देना। इस सेशन को देखने के बाद मैं कंटिन्यूस से पहले आपको जहां भी जो भी डाउट है इसके अंदर फिर से बता दूंगा, अगले क्लास शुरू कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, आया समझ में। तो बेटा आज की क्लास होती है हमारी यहीं पे खत्म। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते भी रहिए, खेलना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबकी हेल्थ के लिए खेलना भी बहुत जरूरी है। तो बेटा यहीं पे खत्म करते हैं इस क्लास को। जय हिंद, जय भारत।